सबसे पहले बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार में धुआंधार प्रचार का दौर जारी है और प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सहरसा पहुंचे, जहां अपनी रैली की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की और देश की बेटियों को बधाई देकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट विश्व कप पर कब्जा जमाकर एक नया कीर्तिमान रचा। सहरसा से विजेता टीम के साथ साथ देश भर की बेटियों को शानदार जीत की बधाई दी। मोदी ने रैली में आए लोगों से तालियां बजवाकर उनका अभिनंदन किया और कहा कि बेटियों को अधिक से अधिक अवसर देना ही एनडीए सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार हमेशा से ही नारी शक्ति का सशक्त स्थान रहा है। माता सीता हो, देवी भारती हो, विदुषी गार्गी जैसी अनगिनत महिलाएं माताएं हमारी प्रेरणा है। कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है। पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बीजेपी एनडीए के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की। पीएम मोदी ने सहरसा में युवाओं से कहा, यहां अनेक साथी हैं, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं और इस चुनाव में मेरे बहुत सारे बेटी बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैं जब सिवान में पहली बार वोट डाला था, मैं अपने जीवन में पहली बार वोट डाला था, तो मेरे मन में इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये खुशी की बात रही कि मैं सफल रहा और मैं आपसे भी यही कहता हूं कि आप जो भी पहला वोट डालें वो सरकार बनाने वाला पहला वोट होना चाहिए। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का युवा बिहार में काम करे, बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है। बहुत सारे मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए। हवा का रुख देखूंगा और मेरे वोट से सरकार बने, ऐसा मैंने पहला जब वोट डाला तब सोचा था और मेरी वो खुशी रही कि मैं सफल हो गया। अब मैं आपको भी कहता हूं, अपना जो पहला वोट डालेंगे ना, वो सरकार बनाने वाला वोट चाहिए। करेंगे और एनडीए की सरकार बनने वाली है। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती। इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कुटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन जैसे ही शब्द भरे हुए हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर
ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? पीएम ने कहा कि महागठबंधन विकास के खिलाफ है। कटिहार में भी अपनी रैली में पीएम ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि महागठबंधन की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। ये एक दूसरे का वोट बैंक छीनने की खींचतान में लगे हैं और चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी में गालियों का दौर चलेगा। और इस मौके पर सीएम धामी भी सदन में बोले। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, देवभूमि उत्तराखंड 9 नवंबर को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए आत्मगौरव का क्षण होने के साथ ही अत्यंत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि ये राज्य हमारे उन असंख्य माताओं, बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जिनके तप, त्याग और बलिदान के बल पर ये गौरवशाली राज्य अस्तित्व में आया। आदरणीय महोदया, हमें पृथक राज्य प्राप्त करने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में हमारे असंख्य नागरिकों ने बरसों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान की अनथक लड़ाई लड़ी। राज्य निर्माण के लिए अनेक हुतात्माओं ने अपना सर्वोच्च निछावर कर इस राज्य की नींव को अपने लहू से सिंचित करने का काम किया। उन अमर बलिदानियों के बलिदान को उत्तराखंड का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग, बलिदान के बल पर ये राज्य 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है। इस सदन के मुख्य द्वार पर स्थापित उनकी तस्वीरें इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर प्रेरणा देती हैं और ये स्मरण भी कराती हैं कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए ये राज्य अस्तित्व में आया, उन आदर्शों की रक्षा करना, उन आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड की जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प में अवश्य सफल होंगे। और उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। विधानसभा के विशेष सत्र में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी हमारे साथ हैं। बड़ा गौरव की बात भी रही, बहुत अच्छा रहा। क्या कुछ विशेष कहा? बहुत गौरवपूर्ण क्षण है विधानसभा उत्तराखंड के लिए और मेरे लिए भी खासकर, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति महोदय पहुंची थी, एक बहन के तौर पर मुझे बहुत ही गर्व हुआ उनके साथ मंच पर रहने का। और साथ ही साथ जब उन्होंने हमारी विधानसभा को 25वें साल में संबोधित किया तो ये तो 4 चांद हमारे कार्यक्रम में लगे। आपने एक मुखौटा भेंट किया है राष्ट्रपति जी को, क्या है वो और किस तरह से आप उसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, वो एक हमारा धरोहर है और मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, ये वो किताब है जो हमने उन्हें दी, यूनेस्को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ये धरोहर है और नाटकों के रूप में, नृत्य के रूप में ये चमोली में होता है और इसमें मुखौटे बनाए जाते हैं। हमारे कलाकार हैं मोहन लाल जी, वो इस को बनाते हैं। इसमें डॉक्टर भंडारी और डॉक्टर पुरोहित ने बहुत रिसर्च की है। मेरे पास भी, मुझे भी इसके बारे में पता चला तो मेरा मन हुआ कि राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से अगर हम इसे भारत के पटल पर और विश्व के पटल पर रख सकें तो कलाकारों की, हमारी धरोहर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ये एक आज प्रयास मेरे द्वारा हुआ। आज पूरा सदन विशेष रूप से बड़ा अलग नजर आया। आप भी बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में हैं, महिलाएं जो विधायक थी वो भी पारंपरिक वेश। क्या कुछ विशेष था, आज कहा गया था? जी नहीं, देखिए ऐसा है, आज विशेष दिन है हम सभी के लिए। 25 साल उत्तराखंड को हुए हैं और इस उत्तराखंड स्टेट को बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है।
बहुत मेहनत से ये उत्तराखंड बना है। तो आज हमारे लिए उत्सव का दिन है, त्योहार का दिन है। और जैसे आप जानती हैं, बहनें जब त्योहार होता है तो सजती धजती हैं, तो आज हम सब सजे थे इस उत्सव को मनाने के लिए। बड़ी बात कही है, 25 साल का युवा प्रदेश हुआ है। उन्होंने कहा है कि आत्म विचार करने की जरूरत है, और दूसरी महिला सशक्तता और महिला सशक्तिकरण, उन्होंने बड़ी बात कही कि राजा आगे बढ़ जाए। तो अभी क्या लग रहा है आपको, हमें और जरूरत है और आत्म विचार किस चीज की करना है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जब आपको आगे बढ़ना होता है कोई भी चीज में, अगर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना होता है तो आत्मचिंतन करना आवश्यक है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खोया, क्या पाया। ये तो ह्यूमन नेचर में होता है कि अगर आगे बढ़ना है तो ये तो आपको करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करने पड़ते हैं। और जब हमारी राष्ट्रपति महोदय ने इस बात को कहा, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं बहनें बहुत सशक्त मजबूत हैं, और इस 25 साल के ये यात्रा में उन्होंने अपना जिस तरह से उनको कार्य करना चाहिए था, जिस तरह से उनको विकास की यात्रा में साथ चलना चाहिए था, वो चली, और पूरा विश्वास है कि आगे भी चलेंगी। धन्यवाद। भारत 24 से बातचीत करने के लिए आपकी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, जिन्होंने विधानसभा के अंदर राष्ट्रपति का स्वागत भी किया और कई महत्वपूर्ण बातें जो राष्ट्रपति जी ने कही हैं उसको अब आगे धरातल पर उतारने की बात भी कही। देहरादून से अपना शिव रिंकू के साथ पंकज राणा, भारत 24।